वंदे मातरम दोस्तों। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई। और जैसा शब्द है धनतेरस, इसका संबंध धन से नहीं, इसका संबंध आपके स्वास्थ्य से है। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए हम भी कामना करते हैं। और धन और स्वास्थ्य तो आपका कितना बचा है, कितना स्वस्थ है, वो आप देख ही रहे हैं। कितना धन किसके पास बचा है और स्वास्थ्य किसका कितना साथ दे रहा है, आप सब उससे अच्छी तरह परिचित हैं। और स्वास्थ्य के नाम पर क्या खेल जो खेला। दूसरा आपको बता दूं, जो वीडियो बनाने का मकसद था, धनतेरस तो आज है ही है। आज साथ में शहीद जो हुए थे, सबसे पहली जिन्होंने क्रांति के लिए शहादत दी थी, अशफाक उल्लाह जी का आज जन्म हुआ था, उनका आज जन्म दिवस है। तो बात रखने का मकसद ये था साथियों, किस तरह से एक धर्म के नाम पर कुछ लोगों को वीडियो सरकार विरोधी लग सकती है, लगे जाए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन चीज़ों से। हम नहीं बोलते किसी के खिलाफ, हम जो सच होता है, जो होती है बातें, उसी को रखते हैं। कोई भी गवर्नमेंट हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम किसी सरकार के नहीं हैं। हमारे लिए देश हमारा सबसे पहले है। बात करते हैं दोस्तों एक समुदाय को लेकर, एक धर्म को लेकर भ्रांति जो 13 के बाद देश में फैलाई गई और उसका आज क्या रिजल्ट आ रहा है। आप उसमें दो समुदाय की बात करें तो हिंदू मुस्लिम कर लें, और अपने हिंदू समुदाय की बात करें तो आज देख लो किस तरह एक ही समुदाय में, आप हिंदुओं में ही बात कर लो, किस तरह आज ये जातिवाद किस तरह से ये बढ़ा है। मैं जाट हूँ, आप गुजर हो, आप राव साहब हो, आप फला हो, आप फला हो, अपने ही एक समुदाय में बात कर लें। पहले नहीं था ये चीज़ें, 2013 से पहले ये चीज़ें नहीं थी। किस तरह से एक स्पीड पकड़ के ये चीज़ें जो डिलीवर की गई, जो पहुंचाई गई, और किस तरह समाज का जो नाश हो रहा है, एक धर्म के नाम पर एक क्या खेल खेला गया। तो आपको बता देता हूँ, अशफाक उल्लाह 27 साल की उम्र में जिन्होंने देश के लिए उस टाइम क्रांति के लिए जो देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ी थी, हमारे शहीद जो भगत सिंह थे, सुखदेव जी थे, राजगुरु जी थे, उनसे भी पहले जो सबसे पहले जो शहादत देश के लिए दी थी, वो अशफाक उल्लाह ने ही दी थी। नाम से ही आप वाकिफ होंगे वो किस समुदाय से थे। भगत सिंह को जब फांसी की सज़ा हो गई थी, देश के अंदर किसी भी वकील ने उनका केस नहीं लड़ा था। जिस वकील ने उनका केस लड़ा था आखिरी दम तक भी, वो भी मुस्लिम समुदाय से ही थे। तो ये चीज़ें तो बताई हैं आपको, आपका ये भ्रम तोड़ने के लिए कि जो एक आपके दिमाग में एक जिस शब्द के लिए मैं बार बार यूज करता हूँ, मानसिक गुलाम, किस तरह से एक धर्म का एक दूसरे धर्म से किस तरह से ये फैलाया गया। और धर्म को तो छोड़ो, आज एक ही समुदाय में, हिंदू समुदाय में बात कर लो, किस तरह से आज ये जातियों का जो एक दूसरे के लिए जो ये कटाक्ष जो चल रहा है, जगह जगह आप सोशल मीडिया पर देख रहे होंगे, कितना बढ़ा है, कब से बढ़ा है। 13 के बाद से ये बढ़ा, 14 से जब ये सरकार आई। अब बात करते हैं हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है, लेकिन ये तो पूछो ना पूरा हिंदू खतरे में किससे है। बात करें गलत और सही की, गलत सही किसी भी समुदाय में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति में, इवन तक यहाँ तक कि गलत मेरी कौम में मेरा माँ बाप भी हो सकता है। गलत गलत ही है, गलत की कोई परिभाषा ही नहीं है, गलत की कोई जाति ही नहीं है, गलत का कोई धर्म ही नहीं है। सबसे पहले तो ये चीज़ समझनी होगी, गलत कोई भी हो सकता है। दूसरी बात हम करते हैं, खतरा तो मैं इन लोगों से नहीं है। 1.5-2 साल से डेली हम स्टेटस पर व्हाट्सएप लगा के आपको ये दिखा रहे हैं कि कितना आदमी इस बूटी के कारण, कितना आदमी जान गंवा चुका है। इतना डाटा हमारे पास पूरे देश से आता है, स्टेटस पे तो हम उसका मात्र 0.01% भी नहीं लगा पाते। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए। दूसरा आपको बता देता हूँ, पिछले 1.5-2 साल से पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत की आबादी कम हुई है, और कम भी लाखों में नहीं करोड़ों में हुई है। अगर किसी को शक हो, बोलो अपनी सरकार को जनगणना करा के देख ले। दूसरी बात, जनसंख्या किन की कम हुई, जिस समुदाय के प्रति तुम्हारे दिमाग में नफरत भर दी गई ना,
उन समुदाय के तो धर्म में ये चीज़ बूटी लेना, बूटी, उनके समुदाय में तो ये चीज़ है ही नहीं और उन लोगों ने ली भी नहीं। इतने स्टेटस हम डेली लगा रहे हैं, इतना डाटा हमारे पास पूरे भारत से आता है। अब्दुल तो फिर भी बच गया। आपको खतरा तो अब्दुल से ही बताया गया है ना, एक समुदाय से बताया गया, यही तो बहकाया गया है ना। इसी को तो मानसिक गुलामी कहते हैं। तुम्हारे जहन में ये चीज़ नफरत की भर दी गई। देखा था पहली दूसरी लहर में आपके शमशान घाट भरे पड़े थे, आपकी नदियों के घाट भरे पड़े थे। अरे शमशान घाटों की बात आप कर लो। आज आपने किसी चिता को अग्नि दी, कम से कम 24 घंटे 48 घंटे में तो वो अग्नि समाप्त हो जाएगी। अब दूसरी किसी वहाँ पे मृत्यु व्यक्ति को आप अग्नि दे सकते हैं। कहीं से कहीं वीडियो, कोई सोशल मीडिया, किसी न्यूज़ में कहीं पे भी कुछ देखा कब्रिस्तान की कोई वीडियो? ये लोग तो दफनाते हैं। ऐसा नहीं है कि आज एक लाश को दफना दिया, उसी के ऊपर 24 घंटे बाद 48 घंटे बाद और दूसरी लाश को दफना दोगे। जला सकते हो 48 घंटे बाद, क्योंकि वो मिट्टी बन जाती है, राख बन जाती है, लेकिन दफना नहीं सकते। आई कहीं से कोई वीडियो? क्योंकि इन लोगों ने ली नहीं। खतरा किससे है? स्लोगन तो आपको दे दिया हिंदू खतरे में है, लेकिन आपको बताया हिंदू खतरे में किससे? अपना दिमाग का यूज किया, खतरा किससे है? इसी को मानसिक गुलामी कहते हैं। शिक्षित हो तो शिक्षा का यूज करो ना, अपने दिमाग को यूज करो ना। कहीं सुनी बातों पर किस लिए भरोसा करते हो? अपना भी तो कुछ मत होगा, अपनी भी तो कुछ बुद्धि होगी। कहाँ से जातिवाद का आज जो घोला? तो समुदाय से किसी को किसी से डर नहीं है। आने वाले टाइम में आप देख लेना, एक ही समुदाय के लोग, हिंदू समुदाय में जितनी जातियाँ ना, ये आपस में इस तरह से समाज को तोड़ने का काम इस तरह से एक फैलाया जा रहा है कि ये आपस में लड़के ने इस समाज को खराब कर देंगे। ये देश है सबका है यार। इन चीज़ों में क्या रखा है? इन चीज़ों में ये नफरत से थोड़ी ना कुछ होता है। किस लिए नफरत करनी है? गलत है जो गलत है, जो सही है। उससे किसी धर्म, जाति, समुदाय कोई भी गलत हो सकता है। मेरा भाई बहन गलत हो सकता है, मेरे माँ बाप गलत हो सकते हैं। गलत की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। तो फिर यही क्यों एक समीकरण में लाया है कि भाई इस समुदाय के लोग गलत हैं? बोलो सरकारों को, आप एक बार जनगणना करा के देख ले। आपको अगर ये एक्चुअल डाटा दे देते तो आप देख लो, लाखों में नहीं करोड़ों में जनसंख्या कम हुई। यार पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि जनसंख्या बढ़ने की वजह घटी है। कहाँ गए इतने लोग? और आगे फिर देख लेना, आप न्यूज़ आपके पास आई रही होगी, लहरें फिर तैयार हैं, फिर लोग मरेंगे। फिर आप देख लेना कि कौन सा समुदाय के लोगों की जनसंख्या घट रही है। तो जिन लोगों ने ये बूटियां बनाई, जिन्होंने परमिशन दी, जिस डिपार्टमेंट ने परमिशन दी, जिसके अंडर में ये ड्रग्स कंट्रोल के अंडर जो ये चीज़ें आती हैं, क्या उन लोगों को नहीं पता था कि इसके अंदर क्या है? ये चीज़ें टेस्ट नहीं करी जाती, बताया नहीं जाता है कि ये चीज़ मिला के हम ये चीज़ बना रहे हैं। तो आप बताइए ना, फिर खतरा किससे है? थोड़ा सा विचार करने की और सोचने की ज़रूरत है। वीडियो का मकसद यही था। अशफाकुल्लाह जी का जन्म हुआ था, हम उनको भी सैल्यूट करते हैं और सलाम करते हैं। सबसे पहले उन्होंने शहादत दी थी। तो इन चीज़ों में ना फंस के आप अपने मत का भी प्रयोग करें और समझें कि राष्ट्र को किस चीज़ की ज़रूरत है। और अशफाकुल्लाह जी के लास्ट शब्द क्या थे कि मैं चाहता हूँ कि भारत का हर नागरिक उस कार्य को पूरा करे जिस कारण से मैं अपनी शहादत दे रहा हूँ, जिस वजह से मैं अपनी शहीदी दे रहा हूँ। मतलब कि ये राष्ट्र बचना चाहिए, भारत बचना चाहिए। तो मानव की तरह हमें रहना होगा, देखना होगा, इस राष्ट्र के लिए काम करना होगा। ये भ्रांतियाँ हैं, ये देश को, समाज को जो तोड़ने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों से बचना होगा और राष्ट्र के लिए समर्पित होकर काम करना होगा। ये एक मकसद था। जय हिंद, वंदे स्वराज, इंकलाब जिंदाबाद।